पोखरण विधानसभा का जो अभी चुनावी माहौल है, इस बार किसका दबदबा है, प्रतापपुरी जी या साले मोहम्मद? प्रतापपुरी। प्रतापपुरी जी। प्रतापपुरी जी। कारण? कारण पहला ये भगवे के प्रति भावना लोगों की। देखो दबदबा यहाँ तो जैसलमेर जिले में हमेशा फकीर परिवार का रहा है। हमें भाई मोरे तो क्लियर कट बीजेपी है, बराबर। बराबर बीजेपी आएगी। आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम आ चुके हैं पोखरण विधानसभा। यहाँ की जनता का माहौल क्या है वो जानेंगे। क्या जनता भाजपा को वोट करना चाह रही है या कांग्रेस को? क्या प्रतापपुरी जी को या साले मोहम्मद या कांग्रेस से जो भी आने वाले नेता है उनको? अभी अभी हम साले मोहम्मद जी के घर पर गए थे उनका इंटरव्यू लेने। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया इस बार। अब वो उनका निजी विषय है, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हमें जानबूझकर कहा है, लेकिन उन्होंने मना जरूर किया है कि भाई वो हमें इंटरव्यू देने से मना जरूर कर दिया। उन्होंने क्यों नहीं देना चाहते हैं अब उसका हम जान नहीं पाए, लेकिन इस बार क्या माहौल है, जनता क्या चाह रही है, उसको हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे और पोखरण के हर नागरिक को हम सवाल पूछेंगे। पोखरण विधानसभा के अंदर आप इस बार किनको चाहते हो, प्रतापपुरी जी या साले मोहम्मद? प्रतापपुरी। प्रतापपुरी जी। कितने वोटों से जीतेंगे? अच्छी जीत होगी। अच्छे। कैसी लहर है इस बार? बढ़िया है, 100% जीतेंगे, कोई शक नहीं सिर्फ है। लहर है या तूफान है? तूफान। तूफान है। सुनामी। आप सुनामी कह रहे हैं। चलो, आप ये समीकरण नहीं बता सकते हो, लेकिन प्रतापपुरी जी जीत जाएंगे, इसके पीछे वजह क्या बता रहे हो आप? मेहनत की है उन्होंने 5 साल। 5 साल मेहनत की है। बिल्कुल। तो साले मोहम्मद जी ने मेहनत नहीं की? तो पब्लिक को पता ही है। अच्छा, यानी पब्लिक जानती है कि किसने क्या मेहनत काम किया वो पता ही है। बराबर। आम जनता को जो चाहिए वो काम नहीं हुआ है। बिजली है, पानी है, समस्या रही है। बराबर। प्रतापपुरी जी आ जाएंगे तो ये सब निवारण हो हो जाएगा। जाएगा पक्का? पक्का। पोखरण विधानसभा के अंदर प्रतापपुरी जी या साले मोहम्मद जी? प्रतापपुरी जी। कारण? कारण पहला ये भगवे के प्रति भावना लोगों की। बराबर। दूसरा, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। राजस्थान में देखो चाहे पोखरण की विधानसभा में देखो, दोनों एक जैसे ही है। दोनों एक जैसे हैं। तीसरा, पिछली जो सरकार 5 साल की गई है फकीर परिवार की, उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को पिछड़ा ही रखा, बराबर। उनको आगे नहीं आने दिया। उनके खुद के समाज का भी रोष है उनके प्रति। बराबर। तो वो जो वोट जो माइनस में फकीर साहब के हो रहे हैं वो बीजेपी के प्रति प्लस में होके आएंगे और वो बढ़ते हैं। पिछली बार प्रतापपुरी जी मात्र कुछ वोटों के अंतर से ही हारे थे। 872 वोट। हाँ, इतना ही कुछ हारे थे, लेकिन वो वोट प्लस हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा फायदा होगा। बराबर। तो कितने वोटों से जीत जाएंगे इस बार? जीतने का अंदाज हम इस बार 15,000 प्लस वोटों से मान रहे हैं प्रतापपुरी जी का, क्योंकि पिछली बार वो बहुत कम समय रहते हुए आए थे, फिर भी उन्होंने बराबर टक्कर दी। प्रतापपुरी जी की लहर कैसी है इस बार? बहुत अच्छी लहर है, भयंकर। हिंदू समाज में भी है और मुस्लिम समाज में भी उन्होंने बहुत पिछले 5 साल बहुत अच्छी पैठ बनाई है। इसकी वजह से प्रतापपुरी जी को आना निश्चित है। पोखरण विधानसभा का जो अभी चुनावी माहौल है, इस बार किसका दबदबा है, प्रतापपुरी जी या साले मोहम्मद? आपको जो क्या लग रहा है? दोनों का समीकरण अच्छा है, दोनों का अच्छा है। इस बार कौन जीतेंगे? संभावना प्रतापपुरी की। संभावना प्रतापपुरी जी की है। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? व्यापारी है, क्या दूंगा। चलो कोई बात नहीं। चुनावी माहौल है, चुनाव आ रहे हैं जी जी तो भाजपा से प्रतापपुरी जी है जी। कांग्रेस से साले मोहम्मद जी है जी। इस बार दबदबा किसका है? देखो दबदबा यहाँ तो जैसलमेर जिले में हमेशा फकीर परिवार का रहा है। पहले भी रहा है, आज नहीं, आज ही राजनीतिक नहीं करने लगे, बहुत टाइम से राजनीति कर रहे हैं। तो पहले भी फकीरों का वर्चस्व रहा है और अभी भी हमें तो वो लग रहा है, बाकी ऊपर वाला जो करेगा फैसला। साले मोहम्मद जी 2 बार एमएलए बन चुके हैं जी, और दोनों बार में एक बार 872 थे और एक बार 200 के ऐसे कुछ
वोटों से जीते थे, इतने कम अंतर से क्यों जीतते हैं? देखो साहब, वो तो ऐसा है कि जीत तो एक वोट की जीत है, हाँ वो तो है। एक वोट की जीत है, और 800 वोट तो मैं तो बहुत बड़े समझता हूँ, कोई क्या कुछ समझे ना समझे। पिछली बार जब शैतान वोट सिंह जी आए वोट थे, की सर देखिए, हाँ, आप पत्रकार हैं, वोट की कभी कीमत नहीं होती है, कीमत तो नहीं होती, नहीं होती है जीत ना। ही होती है। बस जीत हो गई है। जिसका समीकरण आ गया, जिसकी देखो एक साहब, वोट जीत से भी हो गई जीत तो है, हो ही जाती है। अभी तो उनका टिकट हुआ नहीं है। अब टिकट होने पे क्या होता है, देखो अभी तो टिकट होए किस जैसलमेर से किसका होता है, टिकट के बाद में आगे पता चलेगा। और वैसे मुझे मुझे जहाँ तक लगता है, जो आज तक सार्वजनिक काम हुए हैं, मैं व्यक्तिगत किसी का काम हुआ नहीं हुआ वो मैं नहीं मानता हूँ। बराबर। सार्वजनिक काम, आप रोडें ले लो, आप कॉलेज ले लो, आप स्कूल ले लो, आप हॉस्पिटल ले लो, सार्वजनिक काम आज तक 70 साल में नहीं हुए, वो पोकरण कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं। अब अगर साले मोहम्मद हारता है तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का दुर्भाग्य है। क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूंसी का दुर्भाग्य है। बाकी तो अब देखो, क्या प्रतापपुरी जी अगर जीत जाएंगे तो क्या विकास नहीं करवाएंगे? तो सब विकास कराएंगे, लेकिन इतना विकास नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ प्रतापपुरी नहीं कराएंगे, कराएंगे, वो अपना प्रयास करेंगे। क्यों? मैं तो हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, होने वाले की नहीं करता हूँ। पेट में बच्चा है, ना जाने क्या पैदा होगा, बच्ची होगी, बच्चा होगा, या कोई गठान होगी, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ जो हुआ है, सामने दिख रहा है कि बच्चा लड़का है कि लड़की, सही सही। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। एमएलए साहब के पास जाके आया हूँ, मंत्री जी के पास में, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, अभी मैं इंटरव्यू देने के मूड में नहीं हूँ, आप रहने दो। वो उनकी मर्जी, हम जबरदस्ती तो किसी का ले नहीं सकते। सही है। हैं? इसमें क्या है, पेज फंसा है ना, पेज जो फंसा है ना। जैसलमेर वाला, और जैसलमेर वाले पेज का और पोकर, ठीक है, कोई चुनावी माहौल है, वोटिंग का सिस्टम है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरव्यू से क्या लेना देना होता है? तो समीकरण सब साधना जरूरी है ना। हाँ, भाई शिव का समीकरण क्या है, हाँ, हाँ, सूर सागर का समीकरण क्या है, पड़ोस में पड़ोसी है, इसका क्या समीकरण क्या है, सारे समीकरण तो देखने पड़ते हैं। और ये क्या है कि बड़े स्तर के लोग हैं, इनकी जो राजनीतिक है लगभग ये 60 सीटों को प्रभावित करते हैं। सिंधी समाज राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा समाज है, अच्छा, सबसे बड़ा समाज है मुसलमानों के अंदर, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर 14 जिले में सिंधी समाज है। सही बात। अब सिंधी समाज में टिकट तो 2 होते हैं, और 2 में कामयाब आदमी ये एक ही है, तो सिंधी समाज तो साहब हर आदमी चाहेगा कि साले मोहम्मद। ऐसा भी तो माहौल बन रहा है कि अगर वहाँ पे रूपाराम जी को अगर टिकट नहीं मिला तो साले मोहम्मद जी को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। पोखरण के अंदर जो मेघवालों के वोट है वो वो नहीं तो सब हाईकमान करेगा ना, साले मोहम्मद का क्या ऐसे हाथ है? नहीं 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 नहीं, साले अगर मोहम्मद तो रूपाराम जी को वहाँ पे देखो, टिकट साले मिलता तो मोहम्मद यहाँ पे फायदा हो जाता है ना। साले वोटों मोहम्मद का ग्राउंड की रिपोर्ट बता सकता है, साले मोहम्मद के हाथ में टिकट थोड़ा ही है। अगर टिकट साले उनका हाथ में नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ अगर वहाँ पे रूपाराम जी को नहीं मिली तो यहाँ पे वोटों की गड़बड़ हो सकती है ना। साहब वो तो देखो हाईकमान सोचे उस बात को, हाँ। साले मोहम्मद क्या सोचे, साले मोहम्मद के पास की बात नहीं है। वो तो राहुल जी सोचे या अशोक जी सोचे, सही बात। या उसके बाद में मान लो जो बड़े लोग हैं वो सोचे, सही बात है। साले मोहम्मद के क्या हाथ में है। पर मैंने आपको फिर कहता हूँ कि साले मोहम्मद 60 सीटों को प्रभावित करता है। अच्छा, 14 जिले के अंदर सिंधी समाज है, और सिंधियों के अंदर अगर आदमी 2 ही टिकट मिलते हैं, तीसरा नहीं मिलता, तो सक्षम आदमी एक ही है, उसके सामने सभी देखेंगे, हर आदमी सिंधी सब देखेगा कि यार साले मोहम्मद का होना चाहिए। बाकी मैंने आपको सारी बात बता दी है उनके वर्चस्व के बारे में। पोखरण विधानसभा का अभी चुनावी माहौल है, तो इसमें आप किन को चाहते हैं, प्रतापपुरी जी को या साले मोहम्मद? साले मोहम्मद जी, साले मोहम्मद जी को। उसकी वजह? निर्विवाद आदमी है, अच्छा, विकास पुरुष है, बराबर। वो सिर्फ विकास करते हैं, बाकी बातों में ध्यान नहीं देते हैं। ये बात है, इंसानियत के तौर पे रहते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ विकास। चुनावी माहौल है, पोखरण विधानसभा में बीजेपी से प्रतापपुरी जी को टिकट मिल चुका है। अब इस बार क्या प्रतापपुरी जी आएंगे या साले मोहम्मद जी आएंगे? जनता के रुख के हिसाब से तो प्रतापपुरी जी के बहुत पलड़ा भारी लग रहा है। बराबर, हर कोई ऐसे बोले प्रतापपुरी जी आए, एक बार उनको चांस जरूर मिलना चाहिए। बराबर। ये सभी कितने वोटों से जीत सकते हैं इस बार? वो तो क्या आइडिया, जनता वन साइड चल रही है, हर किसी का माहौल तो ऐसा ही लग आपके रहा है। कहने के हिसाब से इस बार भारी बहुमत मिलने वाला है। मतलब 20-25 हजार से ऊपर ही।
बराबर। ऐसा अनुमान है। बराबर। तो पिछली बार हार का क्या कारण हुआ था? हार का तो लेट में उनकी टिकट जैसे डिसाइड हुई है, बराबर। तो उनको टाइम कम मिला लोगों से संपर्क करने के लिए, इसलिए बाकी नहीं। या शैतान सिंह जी का विरोध था पिछली बार? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनका जो है ना टाइमिंग उनको कम मिला, वो हर किसी से मिल नहीं पाए, यही वजह, बाकी कोई ऐसी नहीं है। और इस बार पूरा कवर किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त है, जबरदस्त माहौल है। पोखरण विधानसभा के अंदर इस बार कौन आएगा? प्रतापपुरी जी या साले मोहम्मद? प्रतापपुरी जी। प्रतापपुरी जी। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं? इतने विश्वास से कह रहे हो, इसकी वजह क्या? बोलते तो हम देखो हैं पब्लिक माते है कि विश्वास है जना को प्रतापपुरी आना चाहिए। आपका वोट तो प्रतापपुरी जी को पक्का। कितने वोट से जीतेंगे? जीतेंगे अब देखो 30। हाँ जी। कौन जीतेंगे इस बार? प्रतापपुरी। प्रतापपुरी जी पक्का। पक्का। तो पिछली बार क्यों हारे? पिछली बार लेट आए थे, 10-15 दिन का मौका मिला था। अच्छा, इस बार टाइम पे टिकट मिल गया है। टाइम पर टिकट गया, 5 साल सक्रिय रहे। बराबर। उसका 5 साल जो सक्रिय रहे उसका पूरा फायदा मिल जाएगा। तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि भाई साले मोहम्मद ने विकास बहुत करवाया है। क्या वास्तव में करवाया विकास? विकास तो कराया ही है। अच्छा। और हम के जीतेंगे प्रतापपुरी जी कितने वोटों से जीतेंगे? 15-20 हजार से जीत जाएंगे। 15-20 हजार वोटों से। पोखरण विधानसभा के अंदर इस बार कौन आ रहा है? इस बार वो आएंगे, महाराज आएंगे। प्रतापपुरी जी बिल्कुल। साले मोहम्मद नहीं आएंगे? नहीं आएंगे बिल्कुल। इसके पीछे कोई खास वजह? खास वजह एंटी इंकमेंसी है बिल्कुल। बराबर। और यहाँ पे ट्रेंड है ना, एक बार तो बीजेपी, एक बार कांग्रेस, हाँ, इसीलिए ये तो इस बार बीजेपी आनी है। यानी कि जो ट्रेंड के हिसाब से तो पक्का आएगी। बिल्कुल पक्का है, कंफर्म है। जितना मर्जी कर लो, अशोक जी लेकिन आने नहीं है, अच्छा। विद गारंटी। यानी कि जो राजस्थान ट्रेंड बदलने वाला नहीं है बिल्कुल, जितना मर्जी कर लीजिए आप, अच्छा कंफर्म है। राजस्थान लेवल पे राजस्थान बीजेपी आएगी बीजेपी। बिल्कुल। पिछली बार भी पता था कितना फर्क था, मुश्किल से 10 सीटों का फर्क था। वो तो है। मुख्यमंत्री कौन बन सकता है आपके साथ? वसुंधरा राजे, कोई विकल्प ही नहीं है। वसुंधरा राजे बिल्कुल वसु मैडम, कंफर्म। अच्छा, तो कोई विकल्प नहीं है भाई जो केंद्र लेवल की हाईकमान है वो तो उनको साइड में बिठा रहे हैं अभी। तो ये नीति होती है हाईकमान की, क्या, लेकिन अल्टीमेटली वस्तु मैडम ही बनेगी। चुनावी माहौल है। ऐसा पोखरण विधानसभा के अंदर प्रतापपुरी जी आएंगे या साले मोहम्मद? अभी देखो दोनों में से कुछ बोल नहीं सकते हैं। आपके अनुसार? हमारा सर प्रतापपुरी जी होना चाहिए, आना चाहिए, अच्छा, लेकिन अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। आपका वोट किसको जाएगा? अभी हमारा तो इधर लगता नहीं, हमारे गांव में लगता है। अच्छा, आपका क्या कहना है? प्रतापपुरी जी आएंगे और क्या आएंगे। प्रतापपुरी जी आएंगे। हाँ, प्रतापपुरी जी महाराज जीतेंगे। अच्छा, हाँ, आएंगे भी और जीतेंगे भी। कितने वोटों से जीतेंगे? 50,000। 50,000 सीधा? हाँ, तो फिर आप साले मोहम्मद जी को क्या वोट दोगे? नहीं कोई? नहीं देंगे, प्रतापपुरी महाराज को जीतेंगे। विकास कितना करा है पिछले 5 सालों में साले मोहम्मद जी ने? विकास खूब करे, लेकिन महाराज आना चाहिए। अच्छा, उसकी क्या वजह है भाई? प्रतापपुरी जी ही आने चाहिए, इसके पीछे क्या कारण? महाराज के कोई आगे पीछे है नहीं, अच्छा, सब भले ही करो हो सके तो, उसके तो कोई भला करना है नहीं। अच्छा, यानी कि महाराज जी के पास जितने भी पैसे आने वाले हैं वो किसी को देने नहीं है, विकास में ही डालने। विकास में इसके हिसाब से आप कह रहे हो? एक मौका तो दोनों को मिलना चाहिए ना, तब कंप्रेस में मालूम पड़ेगा कौन कौन विकास है, क्या मौके की बात करनी हो तो फिर इस बार अगली बार आप भी ट्राई कर लेना। नहीं, ऐसे कोई थोड़ी बात है कि हर कोई मौका तो मिलना चाहिए ना। महाराज की जय। पोखरण विधानसभा के अंदर इस बार कौन आएंगे, प्रतापपुरी जी या साले मोहम्मद? प्रतापपुरी जी आने का चांस अच्छा है। हम तो शिव विधानसभा से आते हैं, हमारे रविंद्र सिंह भाटी आज बीजेपी ज्वाइन किए, अच्छा, हम उनको ही चाहते हैं। हम शिव विधानसभा से उत्तर से आते हैं, चौतरा से। लेकिन पोखरण पे आप उनको चाहते हैं? प्रतापपुरी जी? प्रतापपुरी को हम बीजेपी से रखते हैं। इसकी वजह है कोई खास? वजह हम शिव विधानसभा क्षेत्र से हैं, हमें कुछ ज्यादा अनुभव नहीं है। आप कट्टर भाजपाई है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो आज 11 18 वोट लगेगा इस बार? नो नहीं लगेगा? वोट जीता हो या कौन बोलने से खराब। चलो कोई बात नहीं। आप इस बार किसको जिताना चाहते हो पोखरण में? प्रतापपुरी महाराज। बोलो, जोर से बोलो। प्रतापपुरी महाराज। अच्छा, आप?
जो पैसा देगा उसी को हम तो जीतेंगे, क्योंकि सब अरे अपने ये सब मैं अपने क्या- बारे में सोचते हैं, तो हम भी अपने बारे में सोचेंगे। अरे कोई क्यों किसी है का भला साहब? नहीं करता। ना भी टोको बना दे तो धक्के वोट नहीं बस। टोको बनाई नोट दे दो। और हमारे हमारे सड़कें नहीं, तो कोई नहीं टूटी हुई है, समझेगा। तो हमारे को सड़कें भी ठीक नहीं करवाता। वहाँ कंप्लेंट करना चाहूँगा पानी को आवे। कौन है तो? किसको जिताओगे इस बार? हमारा बहुत ही बोला अरे वोट नहीं लग रहा, आप किसको जिताना चाहते हो? बीजेपी और कौन? बीजेपी। हाँ बीजेपी से कौन आ रहा है पता है? यहाँ से प्रतापपुरी। प्रतापपुरी जी पक्का? बाप जी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमके चुनाव में करने जिताओ पोखरण में। सुनाओ तो दे दे बंद ठाई को ने कहने टिकट मिली है प्रतापपुरी जी ने भाजपा को टिकट मिली है। तो प्रताप जी ने जीता हूं मैं, वो तो मंदा जी ने ध्यान नहीं कहीं कोने में की दे जीता उन पीटा। अच्छा पर हमें तो ध्यान पड़ गयो कि प्रतापपुरी जी और साले मोहम्मद अणो देव आप किन्ने जीता होला? मैं मंदो ठाई को ने टिकट कह रहे दिया हन की कर अरे मिली मैं को हानि था ना प्रतापपुरी जी साले मोहम्मद अणो देव आप किन्ने जिताओ? तो पार्टी आ है देखो। हाँ। कौन विचार में हो? विचार कहीं को नहीं विचार टाले मार तो कह दो कहीं है मंत्री बात तो कही देनी चाहिए। तो मंत्री बात मोर कहना आ है तो देखो हिसाब किताब यो थारा एक बोलती कहीं भी फायदो हो सके। फायदा कुफायदा वो आ है देखो पार्टी हिसाब देखो ते जितानी चाहो? पार्टी वाला मन कर आया ही कौन है, वो मन के जाए के कर देता हूं। हम तो लगभग था नहीं ध्यान रहे लगभग तो हम आसो को खड़ो होता हाल दो असो हम से पार्टी के कहीं ठानी पड़े। अगर साले मोहम्मद जी आ गया तो अब कहीं खड़ी नहीं ठापड़े नहीं पर आप किन्ने लावनी चाहो? प्रतापपुरी जी तो आ गया, हां बनाने लानता हूं राज लानी चाहो बराबर। हाँ तो पर एक अंटे वो कंफर्म क्या भाई आप किन्ने चाहो तो एक ध्यान पड़ेगा भाई करना हो माहौल है करे नहीं हो पत्री कहीं कौन दो है पोखरण विधानसभा के अंदर इस बार कौन आ रहा है, भाजपा या कांग्रेस? ये तो क्या है कि जनता तय करेगी कौन आ रहा है। आप जनता हो, वो तो आपको ही तय करना है। आपके हिसाब से कौन आ रहा है? मेरे हिसाब से तो भाजपा आ रही है। अच्छा यानी कि प्रतापपुरी जी और साले मोहम्मद, आप किसको चाहते हो? हाँ हम तो चाहते हैं प्रतापपुरी जी को। बराबर। कितने वोटों से जीतेंगे? वो तो पता नहीं कितने, लेकिन इस बार प्रतापपुरी जी जीत जाएंगे। पोखरण विधानसभा के अंदर इस बार क्या कौन आएगा, बीजेपी या कांग्रेस? हमें भाई मोरे तो क्लियर कट बीजेपी है, बराबर। बराबर बीजेपी आएगी। प्रतापपुरी जी? प्रतापपुरी जी में कोई शक नहीं। इनका कारण? इनो कारण है बीजेपी का कार्य है। अच्छा बीजेपी ने केंद्र में बैठी है, बीजेपी ने विकास का कार्य किया है। आज राष्ट्र की छवि बनी, विदेशों में कितनी छवि बनी आज। वो तो सही बात है। हाँ कांग्रेस तो यही नोटे सेक रही है, हमारे से निकाल रही है और हमारे को दे रही है वापिस। ये काम है कांग्रेस का। तो कांग्रेस वाले तो फोन भी दे रहे हैं ना? अरे दो लॉलीपॉप दे रही है, फोन नहीं दे रही है। अच्छा हाँ कांग्रेस लॉलीपॉप दे रही है। ये सिर्फ अभी देगी एक महीना, एक महीना में दे दिया। 6 महीने पिछले अशोक जी 4.5 साल सोए थे, अभी 6 महीने में अशोक जी ने फोन दिए, ये दिए। ये कांग्रेस की पुरानी राजनीति के। अच्छा 4-6 महीने ऐसे लॉलीपॉप दे करके कुछ तो भारत की जनता ही ऐसी। आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। अच्छा रुको 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 खाली 2 मिनट। कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस ने जो विकास किया है वो मोदी 10 साल में तो क्या 20 साल में 50 साल 7 पीढ़ी में नहीं कर आप सकता। बता रहे हैं पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 4 साल सो रहे थे। मैं बोलता हूँ 70 साल पहले भी राज किया है, वही राज करेगा। उन्होंने जो किया जनता के लिए कोई नहीं कर सकता। मोदी क्या, अमित शाह क्या, कोई भी आ जाए। उन्होंने सिर्फ गुजरात के 2 आदमियों के जेब भरी है, ठूस ठूस के। उसका क्या नाम, अडानी और एक दूसरा क्या अंबानी। तो मोदी खुद नहीं भर सकते थे क्या? अरे मोदी को क्या चाहिए, उसके बच्चा ही नहीं है तो क्या चाहिए उसको। वो दोस्तों को दे करके भाई दोस्त मेरे को मदद करेंगे बस। चलो चलो एक सवाल पूछता हूँ, आप बोलते हो उसके बच्चे नहीं, उसको चाहिए ही नहीं है, नहीं चाहिए। तो वो दूसरों के क्यों भरेगा ये बताओ? अरे वो अपने दोस्तों के भरेगा, यही तो है। लोगों को पता नहीं चलता, जनता झूठ के पीछे चल पड़ी है। पूरी भारत की जनता बस झूठ के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल के और जीताओ बस। और क्या, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल आप के बोल रहे जीताओ। हो कि उनके दोस्तों का भर रहे हैं। हाँ जब जहां तक मेरा नॉलेज है वो संघ से जुड़े हुए इंसान है, उनके कोई दोस्त थे ही नहीं। ये दोस्त आए यही कहाँ तो से? बात है। ये मैं बताता हूँ आपको। हम दोनों प्रयाग सिंह है,
ये कांग्रेस के एजेंट है, अच्छा ये पक्के एजेंट है पुराने कई सालों से। अच्छा। अब इनको इनकी आंखें पट्टी मेरा बंदी हुई तो के, वोट कभी खारिज गया ही नहीं। सुनो, इनके आंखों के ऊपर पट्टी बंदी हुई कि भारत के अंदर ऐसी रोडें और ब्रिज देखे कभी जिंदगी में इन्होंने 70 साल के अंदर देखे कभी? हम तो हमारे अब तो देखोगे, मोदी और अमित हाँ, इनका एक ही है, अपने चावल का कट्टा घर आना चाहिए, वो कांग्रेस दे देती है 2-4 महीने में, और 4.5 साल है ये बेटे फूंगी मार रहे जो कुछ नहीं, 4.5 साल ऐश करते हैं, फिर 6 महीने के अंदर इनका को हो जाता है काम कुछ, और 6 महीने में इनको राजी करके वोट देती है। तो 70 साल कांग्रेस का पुराना इतिहास है। बाकी विकास के नाम से कांग्रेस ने राष्ट्र को कहाँ पहुंचाया? कांग्रेस ने यदि 70 साल में यदि कांग्रेस कुछ करती तो भारत की ये कंडीशन नहीं होती ना, जो पिछले 10 साल में मोदी ने किया। आज भारत की कितनी छवि, सही बात। अब भी हम अपने निजी स्वार्थ में सोचते हैं मेरे बच्चों के लिए एक कट्टा डाल दो, ये तो हमारा स्वार्थ हुआ, लेकिन राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या कांग्रेस राष्ट्र हित का काम नहीं करती है? तो 70 साल राज कैसे किया? क्या उस टाइम उनकी आंखें बंद थी क्या? उनके आप पूर्व बता में रहे हैं कि समझते थे? राष्ट्र हित में बीजेपी काम कर रही है। ये क्या बता रहे हैं? अभी 8-9 साल में ठीक है, एक कार्ड खेल दिया, कार्ड वो कार्ड खेल के वो आरएसएस भी उसी की है, और ये जो कह रहे हैं वो भी उसी के है। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल के जीत रही है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि हिंदू ज्यादा है तो वो तो जीतना है, वोट देंगे। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खबजा है मुसलमान बात। एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे कि मोदी ने एक जो योजना निकाली थी, जो सबको घर दे रहे हैं, सब गरीबों को घर मिल रहे हैं, तो उसमें क्या मुस्लिम बाहर रहे थे, उनको मुस्लिमों को वोट घर दे रहे हैं, मैं बता रहा, घर दे रहे हैं, इधर महंगाई बढ़ा रहे हैं, बस इधर से लोग जनता से पैसे लो, वापस जनता को दो, बस और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, महंगाई बढ़ा दो। और एक और सवाल उसके लिए, अशोक जी ने जो फोन दिए वो क्या अपने जेब से दिए या जनता के पैसों से दिए? पैसे सब जनता का ही है, जेब से कोई नहीं देता। तो फिर आप बता रहे हो कि मोदी जी घर, कम से कम घर तो दे रहे हैं, इन्होंने तो फोन दिए, उससे क्या होने वाला बताओ? अरे आजकल फोन पर तो होता है सब कुछ, घर से क्या होता है? कुछ नहीं होता। फोन से होता है क्या बताओ? क्या क्या होता है? आज आपसे मैं बात कर सकता हूँ, घर दीवार खोल के, दरवाजा खोल के बात कर सकता हूँ क्या आपसे? चलो, आपको फोन देते थे और बारिश में बाहर खड़ा कर देते हैं, फिर नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करके आया हूँ, ठीक है, पेंशन भी नहीं लिया मैंने। आपको फोन दिया और बारिश में खड़ा कर दिया, आप क्या करोगे? क्या करेंगे? भीग जाएंगे और क्या करेंगे? तो फिर घर अच्छा या फोन, ये बताओ। पिछले 70 सालों से भीग ही रहे हैं, और ये इनकी हैबिट बन गई भीगने की। इनको एक अभी इलेक्शन के टाइम में एक छोटा सा गुब्बारा भर के फोड़ दो, बस ये खुश हो जाते हैं, वोट दे देते हैं, और 4.5 साल ये ऐसे ही भीगते रहते। तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई धर्म जात की भेदभाव नहीं है, ना मुस्लिम के प्रति किया, ना हिंदू के प्रति किया, सबके समान, सबके साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी भाई ये भगवान राम मंदिर का बता रहे हैं, 370 बता रहे हैं, तो फिर वो क्यों हो रहा था? राम मंदिर के लिए कोई वो मोदी ने किया है तो ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म किया, झगड़ा खत्म किया। 370 धारा वो संविधान में शामिल किया जम्मू कश्मीर को, नहीं तो वो अलग से रह रहा था, वो भारत का हिस्सा ही नहीं बन रहा था, उसको भारत का हिस्सा बनाया। और आज जम्मू कश्मीर में जाके देखो कितना विकास हो रहा है। कांग्रेस तो ये काम जो कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम का, ये कांग्रेस कर रही है। हिंदू मुस्लिम अपनी वोटिंग कर रही है, हिंदू मुस्लिम को अलग करो, अपना उल्लू सीधा करो। बाकी हिंदू ये रह रहे, मुस्लिम ये रह रहे, भारत में रह रहे, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ऐसा करती, अपना वोट, अपनी वोटिंग बढ़ाने के लिए। एक तो अपना पक्का रखो, मुसलमान हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट तो पक्का रखो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।